तो गरीब पेचीदा सूरत हाल जिसकी शायद पाकिस्तान की तारीख़ में इस अंदाज़ की कोई मिसाल ना मिलती हो, इस पर बात करते हैं और इसके लिए हम एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करते हैं। तजुर्बा क्या कहता है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम वसीम सज्जाद, साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक चेयरमैन सेनेट, पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ सीनियर कानूनदान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब। आप देख रहे हैं कि पंजाब में इंतकाल इख्तिदार का अमल नहीं हो रहा है। अभी तो बुनियादी चीज़ ये है कि गवर्नर जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी हल्फ लेने की, उनके शदीद एतराज़ात हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को अहकामात जारी किए कि गवर्नर के बजाय किसी और को आप नामज़द करें, उस पर भी अमल नहीं हो पा रहा। तो क्या इस रुकावट को किसी सूरत से कोई आइनी कानूनी अमल है जो बुलडोज कर सके गवर्नर को और प्रेसिडेंट के इस इल्तवा की कोशिशों को? जी, आपने सही फरमाया कि ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है और पहले पाकिस्तान में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। जहाँ तक मैं समझता हूँ आइन को, कि कोई भी जब मसला आता है तो उसके हम पहले तो देखते हैं कि आइन के अल्फाज क्या हैं, फिर हम देखते हैं कि भी इसकी कोई पहले कोई इस किस्म का वाक़या हुआ, कोई नज़ीर है, और फिर तीसरी चीज़ ये भी देख लेते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम है जो सदियों से चला आ रहा है, और जो पार्लिमानी निज़ाम है बिलखुसूस इंग्लिस्तान, वहाँ पे कोई इस किस्म की नज़ीर हो, कोई मिल जाए कि भी वहाँ पे ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाता है। तो मैं जो समझा हूँ वो ये है कि ये जो कुछ हुआ है, गवर्नर साहब जिस चीज़ का एतराज़ कर रहे हैं, ये असम्बली के अंदर मामलात हुए हैं। और जब डिप्टी स्पीकर सरकारी तौर पे गवर्नर साहब को मुतला कर दें कि जी एक शख्स मेजॉरिटी से चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे इलेक्ट हो गया है, तो फिर गवर्नर की ज़िम्मेदारी होती है कि उसको हलफ दे। अगर कोई इतराज़ है, मसले इतराज़ात आ रहे हैं कि जी ये वहाँ पे सही तरीके से नहीं हुआ और वहाँ पे कोई इर्रेगुलरिटीज़ हुई, रिकॉर्ड टैंपर हुआ, तो ये मामला मेरे ख़्याल में गवर्नर का नहीं है, ये मामला अदालत का है। गवर्नर का काम ये है कि वो जब उसको इतला मिल जाए तो वो हलफ देंगे, और अगर किसी को एतराज़ है इन मामलात पे, वो अदालत में जा सकता है। अदालत का काम है वो देखें कि आइन की जो शिकें हैं, आइन की जो तकाज़े हैं वो पूरी हुई हैं। कतई नज़र इस बात के, जैसे कि आपने फरमाया, लेकिन जो हम एक बाहर से बैठे हुए लोग जो हम देख रहे हैं, कोई भी वजह हो, जिस अंदाज से वो इजलास हुआ है, जिस कैफियत के अंदर हुआ है, जो सारे मामलात रहे हैं, जो जो गेस्ट गैलरी है वहाँ से ये सारा कुछ हो रहा था, फिर मार पिटाई हो रही थी, फिर पुलिस एंटर हो गई वहाँ पे, और फिर पुलिस की इंटरवेंशन हुई है पूरी। इस दौरान ये प्रोसेस हुआ है जिसको कहा गया है कि इलेक्शन हुए, फिर उसकी काउंटिंग वगैरह हुई है। ओवरऑल तो वो बहुत ही एक शेडी सा अमल तो है ना सर? ये दुरुस्त फरमाया आपने जी, इसमें ये एतराज़ात सही हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि गवर्नर की क्या ज़िम्मेदारी बनती है। मेरे ख्याल में गवर्नर इन मामलों को नहीं दे सकता, उनका कोई अदालती इख्तियारात नहीं है वो को कलअदम दे सके। ये वो तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उसको कर दिया, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट प्रेसिडेंट को कहा कि अब आप किसी और को नामजद करें, अब इन गवर्नर को आपको करने की जरूरत नहीं थी। ये एड्रेस तो कर लिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, अब प्रेसिडेंट नहीं कर रहे। जी हाँ, तो वो मरहला गुजर गया। अब दूसरा मरहला ये आ गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी कर दिया और सदर साहब से कहा कि आप आर्टिकल 130 है उसके तहत किसी और की नामजदगी कर दें। आर्टिकल 130 ये कहता है कि अगर गवर्नर किसी वजह से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल न कर सकें, अपने मनसब को के जो तकाज़े हैं पूरे न कर सकें, तो किसी को भी सदर मुमलिकत ये इख्तियार सौंप सकते हैं। तो अब मामला क्या है, सदर के पास एक एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की भी चली गई है। यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि सदर का काम ये है कि वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे एडवाइस के मुताबिक काम करे, और अगर कोई कानूनी इतराज़ है तो वो अदालत को उस इतराज़ का फ़ैसला करने दे। सदर को ये इख्तियार ज़रूर है कि वो कोई भी एडवाइस हो तो उसको वो डिले कर सकते हैं, उसको वापस भेज सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को 15 दिन के अंदर। उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर की दोबारा एडवाइस आती है तो फिर उनको उस एडवाइस पे 10 दिन के अंदर अंदर अमल दरामद करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब ये मामला दोबारा अदालतों में जाएगा, और अदालतों में चला भी गया है, और वहाँ पे मेरा ख्याल में ये अभी बुनियादी तौर पे जिस दिन से लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया प्रेसिडेंट को कि आप इसमें नामजद कर दें,
25 दिन तो सेफली प्रेसिडेंट के पास अभी भी हैं कि ये मामला लटका रहे। जी, वो इख्तियारात हैं सदर के पास कि जब भी कोई एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की जाती है तो वो उसको डिले कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जब हाई कोर्ट के सामने ये मामला जाएगा तो ये सवालात उठेंगे। और दूसरा ये एक बड़ा अहम सवाल जो कानूनी और आइनी नौयत का है वो ये है कि सदर मुमलिकत को हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता। तो ये भी एक सवाल आएगा और इसकी भी पहले कुछ इस किस्म के मामला पहले भी हुए थे कि जरदारी साहब जब सदर मुमलिकत थे तो उनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट की दरख्वास्त चली थी। तो काफ़ी अरसा इस पर बहस होती रही कि क्या सदर को इस किस्म के नोटिस दिया जा सकता है कि नहीं, लेकिन फ़ैसला नहीं आया था। तो मेरे ख़्याल में ये मामलात, अब पहला सवाल तो ये होगा कि क्या सदर मुमलिकत 15 दिन डिले करने के बाद कर देंगे, नहीं कर देंगे तो शायद हाई कोर्ट कहे कि अच्छा भी इसका इंतज़ार कर लेते हैं। उसके बावजूद अगर नहीं करते तो फिर कंटेम्प्ट का मामला भी सामने आ सकता है। तो बहरहाल ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि अब अदालत में चली जाएंगी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाए। सहल तरीके से अभी फ़िलहाल हल होने वाला ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमें नहीं लगता कि अगर सदर ना चाहें तो अभी फ़िलहाल आइंदा चंद हफ्ते तो ये नहीं हो सकता। जी, मेरे ख्याल में जी डिले हो सकता है। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सदर मुमलिकत पहले 15 दिन डिले कर सकते हैं, उसके बाद 10 दिन और डिले कर सकते हैं। तो कम से कम 3-4 हफ्ते ये मामला चल सकता है। बड़ी नवाजिश जनाब वसीम सज्जाद हमें बता रहे थे। क़िस्सा मुख्तसर ये कि ये अभी मसला हल होने वाला नहीं है। कई हफ्ते अभी सदर के पास हैं, इस मामले को लटका सकते हैं। वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए हैं एक प्रोसेस के ज़रिए, हमजा शहबाज, लेकिन वो हल्फ उठाएंगे, बाकायदा वज़ीर आला बनेंगे। अभी थोड़ा सा आह को चाहिए भी असर होने तक।